सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें ये समय दिया उसकी हजूरी में बैठने के लिए, उसके वचन में से सीखने के लिए। तो जिस प्रकार हमने बीती क्लास में नूह के बारे में पढ़ा था कि कैसे प्रभु नूह को बाहर लेकर आया और परमेश्वर ने किस तरह उसको बाहर निकाल के एक वेदी बनवाई और उस वेदी के ऊपर उसने होम बलि को चढ़ाया। ठीक है, अब सीधा हम लोग नूह के बाद आते हैं इब्राहिम पे। ठीक है, बीच में एक स्टोरी और है बेबीलोन की, कि जब वो बाबुल का टावर बना रहे थे, वो एक दूसरी स्टोरी के साथ में कनेक्ट करके फिर मैं आपको उसको सिखाऊंगा। लेकिन अभी हम नूह के बाद डायरेक्टली इब्राहिम के ऊपर जंप कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इब्राहिम, जिसको फादर ऑफ फेथ भी कैसे कहते हैं या हीरो ऑफ फेथ भी कहते हैं। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है इब्राहिम, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इब्राहिम के बारे में क्या जानते हैं और कितना जानते हैं। ठीक है, 2 मिनट का समय लीजिए, बताइए कि आप इब्राहिम के बारे में क्या क्या जानते हैं। इब्राहिम कौन था, कहाँ पे रहता था, या जो कुछ भी आप जानते हैं। ठीक है, इब्राहिम को विश्वास का पिता बोला जाता है। ठीक है जी, फादर ऑफ फेथ। और कुछ और क्या कहा जाता है इब्राहिम को? बस एक ही बात कही जाती है इब्राहिम को। हाँ, सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। और बताइए कुछ कुछ जो आपको लगता है कि इब्राहिम को कहा जाता है या हमें इब्राहिम के बारे में ये पता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन शॉर्ट सिस्टर जी ने इब्राहिम की पूरी स्टोरी बता दी कि बाइबल में इब्राहिम के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग टू द एंड। ठीक है, लेकिन
मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रहा था कि इब्राहिम के बारे में आपको और क्या क्या पता है। जैसे वो कहाँ रहता था, उसके रिलेटिव्स कौन कौन थे, ठीक है, कहाँ पे वो उसको गाड़ा गया, कहाँ पे उसको मिट्टी दी गई, थोड़ा सा उस टाइप में इंट्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन सिस्टर जी बहुत बढ़िया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको बहुत सब कुछ पता है इब्राहिम के बारे में, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ठीक है, चलो अब्राहम को, अगर जिसको बाइबल नहीं पता है या जो बिल्कुल ही नया है, उसने इब्राहिम को पहली बार सुना है, तो उसके लिए हम देखें तो इब्राहिम को फादर ऑफ फेथ और फादर ऑफ नेशंस कहा गया है, विश्वास का पिता और जातियों का पिता कहा गया है। ठीक है जी। अब्राहम का नाम स्टार्टिंग से अब्राहम नहीं था। अगर आप उत्पत्ति 11 पढ़ो और वहां पे अब्राहम का नाम अब्राम लिखा गया है, ठीक है। अब्राहम उसका नाम तब पड़ा जब परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना हुआ, जब परमेश्वर ने उसे बोला कि मैं तेरा नाम आज से अब्राहम कर देता हूं, जिसका मतलब होता है जातियों का पिता। ठीक है जी। चलो, जब हम बात कर रहे हैं अब्राहम की, तो हमें सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि अब्राहम जो था ऊर नामक जगह पे रहता था। ठीक है जी, जिसको कसदियों का शहर भी कहा जाता है। और आजकल के टाइम में अगर हम उसको देखें तो जो मेसोपोटामिया, अगर हम पीछे की सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ें तो जो मेसोपोटामिया जो जगह है वो कहलाती थी कसदियों का शहर। ठीक है, जहां पे अब्राहम ऊर नगर में रहा करता था। ठीक है जी। चलो, कहां पे मरा? अब्राहम की मृत्यु हेब्रोन में हुई थी। ठीक है जी। अब्राहम की कितनी पत्नियां थी? अब्राहम की कितनी पत्नियां थी? कितनी? एक सैरा थी, एक हागर थी और एक थी कतूरा। पत्नियां 3 थी, लेकिन जो साइड वाइफ्स होती हैं वो और भी थी। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं उसके कितने बच्चे थे। कितनों को इस्माइल और इसहाक के बाद उसके कौन से बच्चे हुए उनके बारे में पता है? बताओ। नहीं पता? अब्राहम के जो ऑन रिकॉर्ड बच्चे हैं वो 8 हैं। ठीक है जी। 8 लड़कों का नाम यहाँ पे दिया गया है। लड़कियां कितनी थी अभी उसका कोई इतना हमें पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो हिस्टोरियंस के हिसाब से हमें पता चलता है वो उसके 8 बच्चे दिखाए गए हैं। पहला इस्माइल, दूसरा इसहाक, तीसरा जिमरान, चौथा योक्षाम, पांचवा मैदान, उसके बाद मिदियान, उसके बाद इशबाक और आखिरी जो था वो था शुआ। ठीक है जी। तो ये 8 बच्चे हैं जो ऑन रिकॉर्ड हमें पता चलते हैं कि अब्राहम के हैं, जिनमें से कुछ सारा से हैं, कुछ हाजिरा से हैं और कुछ कतूरा से हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमें अब्राहम के रिलेटिव्स के बारे में कितना पता है। ठीक है, अब्राहम के कौन कौन से रिलेटिव को आप जानते हो? पहला अब्राहम का पिता जिसका नाम है तेरा। दूसरा अब्राहम की जो वाइफ है, जो हमको बहुत फेमिलियर है, हमें जिसके बारे में अच्छे से पता है, वो है सैरा। दूसरा अब्राहम का जो भाई था जिसका नाम था हारान। उसके बाद अब्राहम का चाचा नाहोर। उसके बाद अब्राहम का भतीजा, क्या नाम था उसका? लूत। तो हमें अब्राहम के बारे में सिर्फ इतना ही पता है जो हम बाइबल में से पढ़ सकते हैं। तो ये तो था अब्राहम का इंट्रोडक्शन। लेकिन आपको पता है बाइबल जब अब्राहम का इंट्रोडक्शन देती है तो इस प्रकार नहीं देती है। बाइबल में अब्राहम का इंट्रोडक्शन बहुत अलग तरीके से किया गया है। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता रहे अब्राहम कौन था
और अब्राहम से हम लोग क्या समझते हैं और हम अब्राहम से कितने फेमिलियर हैं। अब मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है जी। अब्राहम का इंट्रो कुछ इस प्रकार दिया गया है। चलो हम 11 के 27 से पढ़ते हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, तेरा की वंशावली यह है, तेरा से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। उसके बाद अगर हम 29वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है, अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारा तो बांझ थी, उसके संतान ना हुई। 31वीं आयत, तेरा अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, अपनी बहू समेत सारा जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब हारान देश में मर गया। ठीक है। अब्राहम के बारे में यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बात लिखी गई है कि अब्राहम की पत्नी ये थी, वो कसदियों के शहर में रहता था, ऊर में रहता था। लेकिन अगर एग्जैक्टली अब्राहम का इंट्रोडक्शन पढ़ना है तो 12वें अध्याय की पहली आयत से पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। किसी का इंट्रो प्रभु दे रहा है और कैसे दे रहा है? आउट ऑफ नोवेयर प्रभु यहोवा कैसे अब्राहम से बात कर रहा है। सीधा वहां पे इससे पहली आयत में लिखा है कि अब्राहम का जो बाप है तेरा वो मर चुका है, और उसके बाद परमेश्वर यहोवा डायरेक्ट अब्राहम से कह रहा है। अब्राहम का रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है हमें नहीं पता। अब्राहम प्रभु के साथ कैसे चलता है हमें नहीं पता। अब्राहम वर्शिप करता है, प्रभु से बात करता है, उसका विश्वास कैसा है कुछ भी नहीं पता। लेकिन 12वां अध्याय की पहली आयत सिंपली कहती है, यहोवा ने अब्राहम से कहा। क्या कहा? अपने देश और अपने कुटुंबी अपने पिता के घर को छोड़ दे। आप सोचिए, आप प्रभु में नए नए आए हो, ठीक है, या आप सोचिए आप प्रभु में बहुत समय से हो और आप प्रभु से कह रहे हो प्रभु मुझसे बात कर प्रभु, और सडनली प्रभु ने आपसे बात करी कि तू अपने घर को छोड़ दे, जहाँ तू रहता है वहाँ उस जगह को छोड़ दे, अपने रिलेटिव्स को छोड़ दे। तो पहला ख्याल आपके मन में क्या आएगा? क्या ये प्रभु तेरी तरफ से है? क्या ये तू मुझसे बात कर रहा है? क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें एक्सपेक्ट होता है कि वो हमसे प्यार वाली बातें करे या हमको कंफर्ट करे, हमको बोले तू तेरा विश्वास बहुत अच्छा है, मैं तेरे विश्वास से बहुत खुश हूँ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके से बात करता प्रभु तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता। और अभी तो हमें यहाँ पे अब्राहम और परमेश्वर का रिश्ता पता भी नहीं है कि कैसा है, लेकिन डायरेक्टली प्रभु एक बात कह रहा है। क्या कह रहा है? तू अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को और जिस जगह पे तू रहता है उसे छोड़ के मेरे पीछे आ जा। जिस जगह पे मैं तुझे लेके जाऊंगा तू वहां रहियो। एक व्यक्ति जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, उसका डायरेक्ट इंट्रो कैसे दिया जा रहा है? तू चीजें छोड़ दे, तू उस चीजों को लीव कर दे। क्या आप अगर किसी के सामने जाओ, आप किसी को प्रभु का वचन दो, उसको बोलो कि तू सब कुछ छोड़ दे, क्या वो व्यक्ति कभी प्रभु के पीछे आना चाहेगा? नहीं आएगा। वो सिंपली बोलेगा भाई अभी तो मैंने प्रभु को जाना भी नहीं है, मैं प्रभु को पहचानता भी नहीं हूं, मुझे पता भी नहीं प्रभु है कौन, और तू बोल रहा है कि तू सब कुछ छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, सब छोड़ के प्रभु के पीछे आ जाए। सॉरी, मैं प्रभु के पीछे नहीं आऊंगा। लेकिन प्रभु तो अब्राहम से ऐसे ही बात कर रहा है कि जब तू मेरे पीछे आ रहा है तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जा। और यहाँ पे प्रभु ये नहीं बोल रहा अगर तू चाहता है तो छोड़ के मेरे पीछे आ जा, प्रभु उसको डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है। अब हमें इस ऑर्डर से पता चलता है कि अब्राहम जो था प्रभु की आवाज को सुन के चलने वाला व्यक्ति था। समझ आ रही है आपको मेरी बात? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही? हाँ, यहां पे इस पहली आयत में जब प्रभु किसी को हुक्म दे रहा है, इट मीन्स कि वो शख्स प्रभु की बात को सुनता है, प्रभु की बात को मानता है और प्रभु को समझता है कि प्रभु अगर कुछ कह रहा है तो क्यों कह रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को?
किसी का इंट्रो हो रहा है छोड़ दे, है ना। लेकिन जब प्रभु किसी को इस प्रकार से कहता है कि कुछ छोड़ दे, तो प्रभु उस छोड़ने के पीछे कुछ बहुत बड़ा रखता है। समझ पा रहे हो? अगर आज प्रभु आपको कह रहा है कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए, कि वो चीज़ों को तू छोड़ दे, उन चीज़ों से बाहर निकल, तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि प्रभु आपको वो चीज़ें यूं ही नहीं छुड़वा रहा, किसी मकसद के तहत उन चीज़ों को छोड़ने के लिए कह रहा है, क्योंकि प्रभु ने आपके और मेरे लिए कुछ बड़ा रखा है। अगर हम इसी को आगे पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इट मीन्स कि प्रभु अब्राहम से इस प्रकार बातें करता है कि अब्राहम उसकी बात को सुन के देखने भी पाता है। मतलब अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जिसको विजन्स आते हैं। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु की सुनता है, और जो व्यक्ति प्रभु की सुनता है, प्रभु के पीछे चलता है, इट मीन्स उसका फेथ प्रभु में बहुत मजबूत है। ये हमारी बाइबल का उत्पत्ति का सिर्फ केवल 12वां चैप्टर है, और 12वें चैप्टर के अंदर आते ही प्रभु ने हमें एक ऐसे व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराया जिसके लिए साफ लिखा गया है कि मैंने जब उसको कुछ छोड़ने के लिए बोला, उसने बिना कुछ सवाल पूछे उस चीज को छोड़ दिया। अगर हम पहले के 3 चैप्टर पढ़ें तो प्रभु ने जिसको बनाया, स्वयं अपने हाथों से बनाया, उसी ने प्रभु को एक तरीके से धोखा दिया, उसी ने प्रभु के प्लान को खराब किया। लेकिन 12वां अध्याय आते आते, 10वीं 11वीं पीढ़ी आते आते प्रभु ने एक ऐसे शख्स को इंट्रोड्यूस कराया जो क्या कर रहा है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी बात का क्वेश्चन करे, प्रभु को ऐसा विश्वास कर रहा है कि प्रभु तूने बोला मतलब कुछ तो तू चाहता है। और यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि अब्राहम ने एक बार भी प्रभु को बोला हो कि नहीं प्रभु तू पहले मुझे बता तू कहाँ लेके जाएगा, फिर मैं निकलूंगा। कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर ने अब यहाँ क्या लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा तू अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कई बार जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रभु हमें साफ क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस देता है कि मैं तुझे ऐसा करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तो उन कामों को छोड़े। और हम बहुत सी बार उनको छोड़ नहीं पाते हैं। हम क्यों नहीं छोड़ पाते हैं उन चीज़ों को? चलो उसके बारे में मुझे याद दिलाना, अभी हम उसके बारे में सीखेंगे कि हम उन चीज़ों को भी क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। और आज मैं विश्वास करता हूं कि आज आप उन बातों को छोड़ोगे जिनको प्रभु आपसे छोड़ने के लिए चाह रहा है। ठीक है, दूसरी आयत में आते हैं। दूसरी आयत कहती है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहां पे प्रभु कोई भी, ध्यान से अगर आप इसको पढ़े पहले और दूसरी आयत में, ना तो अगर वर्ड लिखा गया है, ना यदि लिखा गया है, कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला शब्द नहीं लिखा गया यहाँ पे। यदि तू छोड़ के चलेगा तो मैं तुझे ये दूंगा, अगर तूने छोड़ दिया तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया, तू ये कर, मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं। ठीक है जी। यहाँ पे हम 2 चीज़ों को देखते हैं। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बंदा भी हमारे लिए कुछ करे। ठीक है, सपोज करो अगर आप मुझको कुछ दे रहे हो, ठीक है, तो आप भी एक्सपेक्ट करोगे कि मैं भी आपके लिए कुछ स्पेशल करूं। ठीक है, वैसे ही प्रभु भी एक चीज़ की डिमांड कर रहा है कि जब मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं तो तुझे क्या करना है, बिना क्वेश्चन करे मेरी बात को मानना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बहुत सिंपल बात है ये, कि अगर बिना क्वेश्चन करे हम प्रभु की बात को मान रहे हैं तो प्रभु भी हमारे लिए यही सारे वायदे पूरा करता है। अब्राहम के लिए अभी तक और कुछ नहीं लिखा गया कि वो विश्वास में कैसा है, उसके लिए नहीं लिखा गया कि उसके घर की सिचुएशन कैसी है, उसके लिए नहीं लिखा गया उसे कोई प्रेम करता है नहीं करता, कुछ भी नहीं लिखा गया। सीधा प्रभु अब्राहम से कह रहा है कि तू ये कर, मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है,
जब हम प्रभु की बात को बिना क्वेश्चन करे सुनते हैं तो प्रभु की आगे हमारी आज्ञाएं जो प्रभु ने हमें दी हैं वो हमारे लिए आशीष में बदल जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ आज्ञाएं हैं, ठीक है, जिनको हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाते हैं कि वो आज्ञा नहीं, वो तो आशीष है। प्रभु ने यहाँ पे अब्राहम से कहा कि तू उस जगह को छोड़ और जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा वो वहां जा। अब्राहम ने कुछ नहीं बोला और अगली बात क्या लिखा है, और मैं तुझसे, यहाँ पे प्रभु ने 6 ब्लेसिंग्स दी हैं। पहली ब्लेसिंग क्या है, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरी बात क्या लिखी है, मैं और तुझे आशीष दूंगा। ब्लेस यू। तीसरी आशीष क्या लिखी है, तेरा नाम महान करूंगा। चौथी बात यहां क्या लिखी है, तू आशीष का मूल होगा। पांचवी बात क्या लिखी है, जो तुझे आशीष दे वो आशीष पाएगा, जो तुझे कोसे वो उसको मैं श्राप दूंगा। ब्लेस विद ब्लेसिंग और कर्स विद कर्स। और छठी बात यहां पे लिखी है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल, चलो इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है जी, तो 6 बातें वैसे तो यहां पे दूसरी और तीसरी आयत में लिखी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लिख दी। पहली चीज यहां पे लिखा है, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरा, ब्लेस करूंगा। तीसरा, तेरा नाम महान करूंगा। चौथा, तुझे आशीष का मूल बना दूंगा। पांचवा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे कोसूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तुझसे आशीष पाएंगे। इनमें से कौन सी बात आपको अलग लग रही है, या कौन सी बात आपको सिमिलर लग रही है? 6 बातें हैं, 6 आशीषें हैं, ठीक है। अगर वैसे पढ़ा जाए तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन आपको कौन सी अलग लग रही है और कौन सी सेम लग रही है? ठीक है, ये अदला बदली लग रही है, ठीक है। और कोई आपको सेम लग रहा है यहां पे? मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। आशीष हर बात में जुड़ी है, ठीक है। इन सब चीजों में आशीष वर्ड लिखा गया है, इन सब चीजों में आशीषें जुड़ी हैं, ब्लेसिंग्स जुड़ी हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जुड़ी है जो अब्राहम की साइड से पूरी होती है। वो ये है कि प्रभु ने जब अब्राहम को कुछ भी बोला, अब्राहम ने परमेश्वर के सामने क्वेश्चन नहीं किया। क्यों प्रभु, तू मुझे यहां से क्यों भेज रहा है? प्रभु, तू मुझे ये छोड़ने के लिए क्यों कह रहा है? प्रभु, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरे रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। प्रभु, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा प्रभु, तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे। प्रभु, तू क्या चाहता है, मेरे पापा मुझको डांटे? प्रभु, ऐसा कुछ भी अब्राहम ने नहीं किया। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, मैं तुझे कह रहा हूं कि यहां से निकल और जो जगह मैं तुझे दूंगा वहां जाके तू बस जाइयो, और मैं तेरे लिए क्या करूंगा, ये सब कुछ कर दूंगा। आज आपकी प्रार्थनाओं में प्रभु बहुत सी बार आपको कुछ करने के लिए कहता है।
वो हो सकता है ये ऐसी बात कि प्रभु आपके लिए कह रहा हो कि जिससे तू नफरत कर रही है, जो तेरे अंदर ईर्ष्या है, जो तेरे अंदर कुछ ऐसा बैर उत्पन्न हो गया है किन्हीं बातों को लेके, आज उसे छोड़ दे। लेकिन आपके मन में पता है क्या क्वेश्चन होता है? प्रभु मेरे से हो नहीं रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ प्रभु, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है ना प्रभु, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ प्रभु, उसने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया था प्रभु, क्या तुझे दिखता नहीं है प्रभु? क्या तू मुझे को सहना सिखाता है? क्या प्रभु हर चीज़ें मैं ही सहूँ? क्या मैं ही नीचे गिरूँ? क्या मैं ही सबके चरणों में चला जाऊँ? तूने क्या मुझे इतना गिरा हुआ समझा है प्रभु? 36 तरीके की बातें हमारी ज़िंदगी में काम करने लगती हैं जब प्रभु हमें कुछ कहता है तो। अब्राहम के पास एक सॉलिड मोटिव था। आपको पता है जब अब्राहम का आमना सामना प्रभु के साथ हुआ, जब ये पहली 12वां की पहली आयत लिखी गई, तो अब्राहम की आयु 75 ईयर्स की थी। इन द एज ऑफ 75 गॉड कॉल्ड इब्राहिम। 75 साल की उम्र में जाके परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ कहने के लिए बोला। उससे पहले प्रभु ने अब्राहम से कोई बात नहीं करी भी तो हमें नहीं पता, बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन अगर हम खाली इसी बात को लेके चल रहे हैं तो आप समझिए कि 75 साल तक प्रभु ने अब्राहम से कुछ भी नहीं बोला होगा क्या? और पहली बार प्रभु ने अब्राहम से कुछ बोला और अब्राहम ने वैसा कर भी दिया। अगर पहली बार अब्राहम से कुछ बोला और उसने कर दिया तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर बार बार प्रभु अब्राहम से कुछ करने को लिए बोल रहा है तो या तो अब्राहम ढीठ हो रहा था वहाँ पे, या अब्राहम पहले ही चक चुका था कि अगर प्रभु कुछ कह रहा है तो मुझे एज इट इज कर देना है, क्योंकि प्रभु मेरे लिए आशीष खोल के रखेगा, प्रभु मुझे आशीषित करेगा। हमारी उम्र कितनी है? 20, 30, 40, 45 से ऊपर का तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैक्सिमम अगर मैं लगा लूँ तो 40-45, इससे ऊपर का तो कोई भी नहीं है। और हम कहते हैं प्रभु ने हमसे बात नहीं करी है, प्रभु ने हमसे बात नहीं करी है। आपको पता है आप प्रार्थना में ना हम लोग एक शब्द बोलते हैं कि प्रभु मुझे दिखा अपने आप को, है ना? प्रभु मेरे ऊपर आ जा, तेरा आत्मा मेरे ऊपर उतर जाए प्रभु जी। उसका आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है। आपको ये बोलना है प्रभु अपनी सामर्थ का कार्य मुझे दिखा, तब वो आपको दिखाएगा कि उसकी सामर्थ क्या क्या कर सकती है। इब्राहिम को 75 साल की उम्र में प्रभु ने एक काम बोला, यहाँ से निकल और मैं ये सब तेरे लिए कर दूंगा। प्रभु ने आज हमारे लिए भी यही बात बोली है, उसको माफ़ कर, मैं तेरे लिए ये सब कर दूंगा। उसके लिए अपनी मुट्ठी खोल, मैं तेरे लिए ये सब कर दूंगा। उसके लिए अपने दिल में जगह दे, मैं तेरे लिए ये सब कर दूंगा। अपने दिल को कठोर मत कर, मैं तेरे लिए ये सब कर दूंगा। सब कुछ करने वाला प्रभु है, हर चीज में आशीष जुड़ी है। लेकिन सबसे पहली चीज जो प्रभु हमसे चाहता है वो ये है कि हम विदाउट क्वेश्चन उसकी बात को माने, विदाउट क्वेश्चन उसकी बात को सुने, विदाउट क्वेश्चन करे इस बात को समझे कि प्रभु ने आज हमसे क्या बात करी है, प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहता है, प्रभु आज हमसे क्या कह रहा है कि आज हम उसे पसंद आने वाले ऐसा कौन सा काम करें कि प्रभु ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी में करना शुरू कर दे। हाँ, पहली आयत में ही हम इस बात को समझ जाते हैं। मैं आज दूसरी आयत में भी नहीं जाऊँगा, सॉरी ये 5वीं आयत में भी नहीं जाऊँगा, सिर्फ ये पहली 4 आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब्राहम 75 साल का था, ठीक है, और 75 साल की उम्र में आते आते परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ करने के लिए बोला। जब वो उस जगह से निकला और पहली आशीष जो हम अब्राहम की सबसे बड़ी आशीष जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? अब्राहम का बेटा इसहाक। वो उसको कौन सी आयु में जाके मिला? कौन सी आयु में जाके मिला? 100 या 100 के ऊपर। 75वें साल में प्रभु ने उसे बुलाया और 25 साल और लग गए उसके वंश को बढ़ने के लिए। आशीष आने से 25 साल पहले प्रभु ने बोला था कि तुझको मैं आशीषों का मूल बनाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, बड़ी जाति में तुझे बनाऊंगा,
अगर हम खाली इन 3 ब्लेसिंग्स को देखें तो इन 3 ब्लेसिंग्स को पूरा होने के लिए कितने साल का समय लग गया? 25 साल का। ठीक है, और इन 25 सालों में क्या अब्राहम को किसी ने ये बात नहीं बोली होगी कि तू प्रभु पे इतना विश्वास करता है, तेरे तो कोई संतान नहीं है, तू प्रभु पे इतना विश्वास करता है, तेरा ही घराना नहीं बढ़ रहा, तो तू क्या विश्वास कर रहा है? जब तेरी ही चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तू ही आगे नहीं बढ़ रहा है, तो तू किस बात से कह सकता है कि प्रभु पे विश्वास करो? क्या इन 25 सालों में अब्राहम का विश्वास टूटा नहीं होगा कि प्रभु 75 साल में आके तूने मुझे एक वादा दिया था कि मैं तुझसे बड़ी जाति उपजाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे आशीषों का मूल बनाऊंगा, लेकिन प्रभु आज मेरे पास ही वो आशीष नहीं है जिससे मैं आशीष का मूल बन सकूं। जब मेरी ही कोख खाली है, मेरा ही वंश आगे नहीं बढ़ रहा, तो कैसे ये आशीषें मेरी ज़िंदगी में पूरी होंगी? 25 साल का समय लग गया। लेकिन प्रभु जब कुछ वादा देता है, चाहे वो आपको एक छोटी सी बात क्यों ना कह रहा हो, बेशक उसमें समय लग सकता है, लेकिन जब वो समय आता है तो चाहे प्रभु ने आपको अकेले में वादा दिया हो, लेकिन जब उस वादे के पूरे होने का समय आता है, वो परमेश्वर पब्लिकली आपको ब्लेस करता है। वो प्रभु पब्लिकली दिखाता है कि मैंने इसको किस प्रकार ब्लेस किया है। जब अब्राहम का समय आया तो क्या हुआ? इसहाक जब उसकी गोद में आया, सबने देखा, सबने बोला ये तो हो नहीं सकता था, लेकिन प्रभु ने करके दिखाया। कब? 75वें साल में प्रभु ने उसको वादा दिया था कि मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा, और 100 साल की उम्र में जाके परमेश्वर ने उस वादे को पूरा भी किया। हर चीज़ ओवर होती लग रही थी, लेकिन प्रभु एक वादा दे चुका था, मैं तुझसे बड़ी जाति उपजाऊंगा। प्रभु वादा दे चुका था कि मैं तेरा नाम महान करूंगा। प्रभु वादा दे चुका था कि मैं तुझे आशीषों का मूल बनाऊंगा, और प्रभु ने करके भी दिखाया। लेकिन याद रखिएगा, अब्राहम की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? तू छोड़ के उधर चला जा, तू उस चीज़ों को छोड़ दे, उधर चला जा, और मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा। शायद आज हो सकता है आपकी ज़िंदगी में मसीह के साथ आपकी शुरुआत इसी प्रकार हुई हो। तू ये छोड़ दे, तू वो छोड़ दे, तुझे ये नहीं करना है, तुझे ऐसा नहीं करना है, तुझे कड़वाहटें नहीं रखनी है, तुझे अपनी ज़िंदगी को यूं ही नहीं रखना है, मैं तेरी ज़िंदगी के लिए प्लान बना के रखा है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं प्रभु जो आपसे इस समय बात कर रहा हो कि मुझे प्रभु इन चीज़ों पे वर्क करना है, मुझे ये चीज़ें छोड़नी है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। लेकिन प्रभु आज आपको ग्रेस दे रहा है उन चीज़ों के लिए। अब्राहम की शुरुआत भी कुछ छोड़ने से हुई थी। बाइबल में हर बंदे की शुरुआत ब्लेसिंग्स को लेके नहीं हुई है। ऐसे नहीं है कि पहले ब्लेसिंग मिलेगी फिर वो प्रभु में है, नहीं नहीं नहीं। बहुत से लोगों की शुरुआत ऐसे हुई है कि प्रभु ने उनसे सब ले लिया, सब छीन लिया। नहीं तो उनको बोला कि छोड़ के चला जा यहाँ से, तब मैं काम करूँगा। जब तू एक कदम बढ़ाएगा तब मैं तेरे लिए काम करूँगा। आज हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे डिसीजंस हैं जिनके लिए प्रभु कह रहा है कि इन चीज़ों को छोड़, इन चीज़ों से निकल बाहर, इन चीज़ों को छोड़ के आ बाहर। कब तक इनमें फंसा रहेगा? कब तक इन्हीं चीज़ों में अच्छा लगता रहेगा? आपको पता है आपको कोई चीज़ छोड़ने का मन क्यों नहीं करता? प्रभु ने अब्राहम को क्यों बोला छोड़? अब्राहम की शुरुआत कुछ छुड़वाने से क्यों करी? प्रभु ने क्यों करी? आप क्या समझते हैं उससे कि प्रभु ने क्यों अब्राहम को बोला होगा कि तू छोड़ के मेरे पीछे आ जा? वहाँ पे भी तो सब कुछ सही चल रहा होगा, वहाँ पे भी तो सब अच्छा था, वहाँ पर भी तो मसीह लोग होते, वहाँ पर भी तो सब कुछ अच्छा अच्छा चलता। क्यों प्रभु ने बोला अब्राहम को कि तू उस जगह को छोड़ दे जो तेरा था? अब्राहम का पिता वो एक विश्वासी बंदा था, प्रभु को जानने वाला व्यक्ति था। हारान प्रभु को जानता था, लूत प्रभु को जानता था, नाहोर प्रभु को जानता था, सब प्रभु को जानते थे। फिर भी प्रभु क्यों कह रहा है छोड़ उनको? क्यों प्रभु कह रहे छोड़? आज आपका ये सवाल हो सकता है, प्रभु तू मुझे छोड़ने के लिए क्यों कह रहा है? कि मैं ही छोड़ूं? मैं क्यों छोड़ूं प्रभु? जिसके साथ मेरी चल रही है कुछ ना कुछ, वो क्यों नहीं छोड़ सकता? मैं ही क्यों छोड़ूं प्रभु?
मेरी ज़िंदगी में ही तूने ये सब रखा है छुड़वाने के लिए। हर चीज़ में मैं ही नीचे गिरूँ, हर चीज़ में मैं ही अपने आप को हम्बल करूँ, मैं क्यों छोड़ूँ? आज हो सकता है आपका ये सवाल हो, और मेरा भी प्रभु से यही सवाल था। प्रभु, अब्राहम से जब तूने इतनी बड़ी वाचा बांधी थी, अब्राहम के साथ तू इतना कुछ करना चाहता था, तो प्रभु तू अब्राहम से क्यों छुड़वाया ये सब? तू वहाँ रख के भी तो उसको ब्लेस कर सकता था, तू उसके घराने में भी तो उसको ब्लेस कर सकता था, तू उसको अलग जगह लेके जाके तूने क्यों ब्लेस किया प्रभु? कई बार प्रभु हमें बहुत सी ऐसी जगहों पे लेके जाता है जो वीरान होती हैं, और हमें वहाँ पे ब्लेस करना स्टार्ट करता है। फिर से वही क्वेश्चन पे आते हैं, प्रभु क्यों तूने अब्राहम को बोला कि इस जगह को छोड़ के जा? तू चाहता तो वहीं पे उन लोगों के बीच में तू उसकी नामधराई को दूर कर सकता था, तू वहीं पे उन लोगों के सामने उनको ब्लेस कर सकता था, लेकिन तूने अब्राहम को छोड़ के जाने के लिए क्यों बोला प्रभु? क्यों? बताइए। मेरे साथ निकालिए यहोशू 24 उसका 2। अगर कोई निकाल सकता है तो निकाल के पढ़िए उसे। यहोशू 24 उसका 2। ठीक है, निकाल लिया तो पढ़िए। यहोशू जी, जोशुआ उसका 24 का 2। बताइए, पढ़िए। जल्दी, थोड़ा सा जल्दी। निकाल लिया? जी जी जी, पढ़िए। तेरा आदि तुम्हारे पुर का पारत महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। थोड़ा सा ना पीछे से, जहां पे लिखा इजराइल का परमेश्वर यहोवा, उसको दोबारा रिपीट कीजिए, सब सुनना इस बात को, क्या लिखा है वहां पे। इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरा तुम्हारे पुर का पारत महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। आमेन। क्या करते थे वो लोग वहां रहते हुए? परात नदी के जब वो उस पार रहते थे तो वो आइडल वर्शिप करते थे। इसीलिए प्रभु बोल रहा था कि तू वहां से निकल जा। अब्राहम, जिसको विश्वास का पिता कहा जाता है, उसके जो पूर्वज थे, उसका जो बाप था, वो भी आइडल वर्शिप करता था, वो मूर्ति पूजा करते थे। इसीलिए प्रभु ने अब्राहम को बोला कि तू वहां से निकल जा, तू उस जगह पे मत रहे, क्योंकि मैं अपने लोगों को उन जगहों पे नहीं रखना चाहता जहां पराये देवी देवताओं की उपासना की जाती है। और अब्राहम का पिता वही काम करता था। अब्राहम एक ऐसी फैमिली में जन्मा था, एक ऐसी फैमिली में उसका जो पालन पोषण होता है वो एक ऐसी फैमिली में होता था जो मूर्ति पूजक थे। और वो कौन से देवता की पूजा करते थे? उस जगह, उस समय पे एक मून गॉड, ठीक है जी, चंद्र देवता जिसका नाम सीन था, उसकी पूजा करते थे। और परमेश्वर मूर्ति पूजकों से घृणा करता है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी मूर्ति पूजक या कोई भी मूर्ति पूजा करने वाला परमेश्वर के घराने में ऐड हो।
प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी भी मूर्ति को प्रभु से ज़्यादा स्थान दें, प्रभु से ज़्यादा ऊंचा माने। इसीलिए प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला पहली ही आयत में, इस जगह को, अपने घराने को, अपने पिता की भूमि को छोड़ के चला जा। क्योंकि उसके घराने का जो भी था वो आइडल वर्शिप करता था, उसका पिता जो था वो आइडल वर्शिप करता था, उसका जो लैंड था वहाँ पे आइडल वर्शिप होती थी। इसीलिए प्रभु ने बोला कि वहाँ से निकल जा। और ये नहीं बताया कहाँ जा, उसने बोला जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा उस जगह पे जाके तू बस जाइयो। आज प्रभु हमें कई चीज़ों से इसलिए निकालना चाहता है क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम इनमें फंसें। आपको पता है आइडल वर्शिप खाली मूर्ति को पूजना नहीं है। आइडल वर्शिप, वो मूर्ति आपका बच्चा भी हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका फाइनेंस हो सकता है। हर एक वो चीज़ जो प्रभु से ज़्यादा अहमियत आपकी ज़िंदगी में ले रही है वो एक आइडल ही है, वो एक मूर्ति ही है जो प्रभु से ज़्यादा इज्जत आपकी ज़िंदगी में ले रही है। इसलिए प्रभु ने अब्राहम को बोला कि तू उस जगह को छोड़ के उस जगह पे चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर उसको कनान लेके गया, वो जगह परमेश्वर ने उसको दी जहां पे परमेश्वर उसको रचना चाहता था, जहां पे प्रभु उसको बिल्डअप करना चाहता था। आज प्रभु जब आपको किसी जगह से निकालना चाहता है तो वो ऑलरेडी दूसरी प्लेस को आपके लिए सेट कर देता है जहां पे आपको जाना है, और वहाँ की भूमि को प्रभु आज्ञा दे देता है कि मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बेटी आ रही है, तू तैयार हो जा उस ब्लेसिंग का कारण बनने के लिए, उससे ब्लेस करने के लिए तू तैयार हो जा। जब प्रभु ने अब्राहम को बोला वहाँ से निकल, वो वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे निकल गया, अपना सब कुछ छोड़ के। उसने अपने पिता के घराने को नहीं सोचा, उसने अपने रिश्तेदारों को नहीं सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि मैं 75 ईयर्स इस जगह पे रहा हूँ। 75 साल एक जगह पे रहते रहो तो आप उस जगह पे कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको उस जगह की हर चीज़ पता चल जाती है। आप आंख बंद करके भी आपको हर चीज़ का पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। और 75 साल से अब्राहम एक ही जगह पे रह रहा था। आज हमें कोई चीज़ को छोड़ने के लिए इसीलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। अगर मैं चुगली की बात करूं तो हम चुगली करने में बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, इसलिए हमें अपने मुंह पे शटर बंद करने के लिए दिक्कत होती है। आज जब हम बोलते हैं कि 2-2 घंटे प्रार्थना करो, हमें प्रार्थना करने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि हम उसे करते नहीं हैं। आज मैं बोलूँगा आपको कि आप ऐसे लोगों से बातें मत करो जो आपकी आत्मिकता को ख़राब करते हैं। वो हमसे इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम उन बेकार की बातों को करने में कंफर्टेबल हो गए हैं। अब्राहम जब बिल्कुल कंफर्टेबल था, 75 साल की उम्र में आगे एक बुढ़ा कंफर्टेबल बैठा हुआ है कि ठीक है जो होना होगा हो जाएगा। प्रभु कह रहे हैं निकल जा यहाँ से, निकल यहाँ से। जब आप अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल होकर रहते हो और प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, प्रभु कहता है निकल जा यहाँ से, चला जा इस जगह को छोड़ के, अपनी उस स्टेट को छोड़ के चला जा, अपनी उस बीमारी को छोड़ के निकल, अपनी उस दिक्कतों को छोड़ के निकल, और जो जगह मैं तुझे दिखाने जाता हूँ तू उस जगह पे जाके बस। जब परमेश्वर उसको जगह दिखाई तो वो जगह कैसी थी? वो एक बैरन लैंड था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, पानी भी नहीं था ज़्यादा, ठीक है, वहाँ की भूमि भी इतनी अच्छी नहीं थी। लूत ने जो जगह ली अब्राहम से वो बहुत फ्लरिश थी, वहाँ पे नदी भी थी, वहाँ पे पेड़ पौधे भी थे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया था। लेकिन अब्राहम को जो जगह मिली वो एक बैरन लैंड था। 75 साल का बुढ़ा सोच रहा है मैं क्या करूँगा प्रभु इस बंजर भूमि का, लेकिन तूने मुझे दिखाया है तो मैं इस बात को विश्वास करता हूँ कि तूने जो मुझे 6 आज्ञाएं दी थी, जो 6 ब्लेसिंग्स दी थी, तू यहाँ पे आके मेरी ज़िंदगी में पूरी करेगा। हो सकता है प्रभु ने आज आपके साथ एक वाचा बांधी हो कि मैं तेरे नाम को ऊंचा करूँगा, और आपको प्रभु जिस जगह पे लेके जा रहा है वहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा नाम धराई हो रही हो। तूने प्रभु को पकड़ लिया, तुझे पैसा मिल गया,
तूने धर्म बदल लिया, तूने ये कर दिया, तेरे तो बच्चा नहीं हो रहा, तेरी तो शादी नहीं हो रही, तेरी तो बीमारी ठीक नहीं हो रही, तेरे साथ तो ये हो रहा है, तेरे साथ तो वैसा हो रहा है, तू पहले ही सही थी। क्या क्या मिल गया तुझे प्रभु को पाके? तू क्यों पागलों की तरह प्रभु प्रभु करती रहती है? दिन में 2-2 मीटिंगें अटेंड करती है, प्रभु के भजन सुनता रहता है, क्या मिलता है तुझे प्रभु के पास जाके? कुछ नहीं मिलने वाला, छोड़ दे। आप कंफर्टेबल थे एक जगह पे, लेकिन प्रभु ने आपको बोला निकल क्या, कहाँ पे? उस बंजर भूमि में। आप जब उस परिस्थिति में थे, आप कंफर्टेबल हो गए थे, आपने उस परिस्थिति में अपने आप को एक क्या कहते हैं उसको, समझौता कर लिया था, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही तो कोई बात नहीं प्रभु, मैं रह लूँगी बीमारी के साथ। मुझे पति नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं प्रभु, मैं रह लूँगी उसके साथ, मैं बिना उसके रह लूँगी, मेरी तो ज़िंदगी में ही ऐसा लिखा होगा तूने। नहीं, प्रभु ने नहीं लिखा। प्रभु ने बोला मैं तुझे आशीष का मूल बनाने जा रहा हूँ। तो आपको प्रभु वहाँ से पकड़ के निकाल के लाया है। और कहाँ पे लेकर आ रहा है? एक बंजर भूमि पे, जहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। हो सकता है हालात और बदतर हो चुके हैं, लेकिन याद रखिए जिस दिन प्रभु आपको उस जगह से निकाल के लाया था, प्रभु ने उस बंजर भूमि को आज्ञा दे दी थी कि तुझे अब बंजर नहीं रहना है, तुझे अब फलवंत हो के दिखाना है, क्योंकि मेरा बच्चा वहाँ पे आ रहा है तेरे ऊपर निवास करने के लिए, मेरी बेटी वहाँ पे आ रही है, मेरा बेटा वहाँ पे आ रहा है तुझको बदलने के लिए। आज हो सकता है आपकी ज़िंदगी को प्रभु एक बंजर भूमि पे लेके चला गया हो, जहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। आपकी शादी के रिश्ते नहीं हो रहे, आपको अच्छा नहीं लग रहा, रिश्ते टूट रहे हैं, दिल टूट रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, चीज़ें खराब होती जा रही हैं। लेकिन याद रखिए प्रभु पहले ही आज्ञा दे चुका है कि यहाँ कोई आने वाला है जो तुझको हिला के रख देगा। जब अब्राहम उस बंजर भूमि पे गया, परमेश्वर के द्वारा अब्राहम ने उस बंजर भूमि को हिला दिया और अब्राहम इतना ब्लेस हुआ, इतना ब्लेस हुआ, इतना ब्लेस हुआ कि उसका जो लूत था वो भी ब्लेस नहीं हो पाया। जब प्रभु किसी को कहीं लेके जाता है तो वो जगह को हिला के रख देता है। आपने कभी हाथी को जन्म लेते हुए देखा है? हाथी एक बार में एक ही बच्चा जन्मता है। कुत्ते को जन्म लेते हुए देखा है? 6-7 कुत्ते एक साथ जन्म लेते हैं। जब कुत्ता पैदा होता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन हाथी जन्म लेता है भूमि कांप जाती है कि एक सुपीरियर आ चुका है, एक कोई ऐसा आ गया है कि जब वो चलेगा तो भूमि उसके द्वारा हिलेगी। जब कुत्ता चलेगा तो कुछ नहीं हिलेगा, आपका घर भी नहीं हिलेगा, आप भी नहीं हिलोगे। लेकिन हाथी को अगर आप दूर से चलते हुए देखते आओगे तो आप भी डर जाओगे, कुछ पावरफुल आ रहा है, कुछ माइटी आ रहा है। वैसे ही प्रभु ने जिस दिन आपको आपके कंफर्ट जोन में से निकाला था, उस बैरन लैंड पे भेजा था, प्रभु ने आज्ञा दे दी थी कि कुछ भारी भरकम आ रहा है, तेरे ऊपर कुछ हिलने वाला है, तेरे ऊपर कोई चीज़ चलने वाली है जिससे भूमि शेक करेगी, जिससे चीज़ें हिल जाएंगी और वो जो बैरन लैंड था अब वो फलवंत होके दिखाएगा। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आपका दिल टूट रहा है, आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, प्रभु के साथ नहीं चल रहे, डजंट मैटर। प्रभु तू मेरे बैरन लैंड को आज्ञा दे चुका है, तू मेरी बंजर भूमि को आज्ञा दे चुका है कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं आ रहा प्रभु, मैं तेरे नाम से आ रहा हूँ। जब तू मुझे लेके जा रहा है तो मुझसे पहले तू चल रहा है प्रभु, और अब जब मैं उस जगह पे जाऊँगा उस जगह को फलवंत होना पड़ेगा, उस क्षेत्र को फलवंत होना पड़ेगा। अब्राहम जब वहाँ पे गया वो जगह फलवंत हो गई, जो बंजर भूमि थी वो फलवंत हो गई, जो बंजर चीज़ थी जिसके ऊपर कुछ नहीं उगता था वहाँ पे बेस्ट चीज़ें होगी, जहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता था। अब्राहम को प्रभु ने वहीं पे आशीष दी जहाँ पे कुछ भी नहीं था। आज आपकी ज़िंदगी के जिस भी क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, आज उसी क्षेत्र में प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, उसी क्षेत्र के अंदर से प्रभु एक नए जीवन को देने जा रहा है, उसी क्षेत्र के अंदर से प्रभु आपकी ज़िंदगी को और नया करने जा रहा है, क्योंकि प्रभु आज्ञा दे चुका है उस बंजर भूमि को कि मेरा बच्चा आ रहा है मेरे नाम से। और आज आप उस ऐसे ही हाथी के समान हैं। हाथी को अपनी काबिलियत नहीं पता होती। हाथी के सामने महावत जब चलता है, महावत इतना सा होता है लेकिन वो हाथी को चलाता है। लेकिन जब हाथी पागल हो जाता है ना तो वो 100 महावतों को भी उसको रोक नहीं सकते। फिर जंगल भी हिलता है तो पेड़ भी हिलते हैं, तो तूफान भी थमते हैं, सब कुछ हो जाता है। मैं आज आपके लिए वही बोलता हूँ कि आप एक ऐसे पागल हाथी के समान हो जाओ कि जब आप शैतान के जंगल में घुसो उसको
लगना चाहिए, ये कौन आ गया है, इसको तो हम भी नहीं रोक सकते, भागो यहाँ से। जब एक हाथी पागल होता है सब तितर बितर हो जाता है, दरख्तें टूट जाती हैं, चीज़ें गिर जाती हैं, पहाड़ हिलने लग जाते हैं जब हाथी भागता है, जब हाथी चिंगाड़ता है जोर तक दूर तक आवाज़ जाती है। मैं आज आपके लिए वही प्रार्थना करता हूँ कि आज आप उसी पागल हाथी के समान हो जाओ कि जहाँ से निकल जाओ उस जगह पे दिखना चाहिए कि यहाँ पे तहस नहस हुआ है, यहाँ पे शैतान के गढ़ तहस नहस हुए हैं, यहाँ पे शैतान के गढ़ ढाए गए हैं, यहाँ पे चीज़ें बदली हुई हैं। क्योंकि जब एक हाथी चलता है वो अपने पीछे अपने पैरों के निशान छोड़ के जाता है। आज मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूँ कि जिन जगहों से आप लोग निकलो आपके पैरों के चीज़ें दिखने पाएँ, आपके पैरों के फुटप्रिंट्स दिखने पाए कि यहाँ पे ये प्रभु का दास आया था, यहाँ ये प्रभु की बच्ची आई थी, यहाँ ये प्रभु का बेटा आया था और मुझे हिला के चला गया, इन स्ट्रीट्स को हिला के चला गया, इन जगहों को हिला के चला गया। मैं एक छोटी सी गवाही दे के आपको ख़त्म करता हूँ कि जब हम मिटकड़ई में गए थे, जब जैसा अर्पित भाई अभी जिस जगह पे सेवकाई कर रहे हैं, और प्रभु ने वहाँ जाके एक बात को बोला कि तुम जब इस जगह से जाओगे तो तुम अपने पैरों के निशान यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो, और जिन स्ट्रीट्स में से तुम निकलोगे मैं वह उन जगहों को तुम्हें दे दूंगा। और आज जब भाई से बात होती है तो बोलते हैं पास्टर जी उन जगहों से भी लोग आ रहे हैं, उस जगह से भी लोग आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रभु जो काम तूने उस जगह पे शुरुआत करी थी आज वो जगह फलवंत हो चुकी है, क्योंकि प्रभु के लोग जब किसी जगह से निकलते हैं प्रभु वो जगह उनको दे देता है। जब वहाँ से लोग आते हैं उनकी चर्च में तो बहुत खुशी मिलती है कि प्रभु हमने जो बीज बोया था, हम जो पागल हाथी के समान घुस गए थे शैतान के खेमे में, हम जो पागल हाथी के समान उस हॉस्टल में घुस गए थे, वो हॉस्टल हिल गया था, वहाँ के लोग हिल गए थे कि ये कैसे आ गए हैं, ये कैसे हो रहा है। शैतान को खलबली मच गई थी कि कैसे ये लोग आ सकते हैं। जब वहाँ पे कैंप हुआ था बहुत सारे लोग चेकअप कराने आ रहे थे तो लोग पागल हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है। जब चंगाइयाँ वहाँ पे हो रही थी प्रभु अपने लोगों से बात कर रहा था, उनको बता रहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये चल रहा है, वो पागल हो रहे थे, वो सर पीट रहे थे, वो सर खुजा रहे थे कि ये कैसे बता सकते हैं हमारी ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका नज़रिया ऐसा हो जाएगा कि मैं जिस जगह से निकलूँगा वहाँ से शैतान के गढ़ ढाए जाएंगे, तो प्रभु आज आपको उसी पागल हाथी के समान कर देगा कि आप जिस जगह से निकलोगे वहाँ पे शैतान को खलबली होने लग जाएगी, वो खुद आपके सामने से भागता चला जाएगा। तो अब्राहम की ज़िंदगी से हम एक बात और सीखते हैं कि जब उसने प्रभु को ओबे करना शुरू किया तो किसी के दबाव में आके नहीं किया, विलिंगली अपने आप से उसने उसको ओबे करना शुरू किया। जब आप अपनी ज़िंदगी से विलिंगली उसको ओबे करना शुरू करोगे तो ज़्यादा समय नहीं है उस बंजर भूमि को फलवंत होने के लिए, ज़्यादा समय नहीं है। आप कितने भी कंफर्टेबल हो आप अनकंफर्टेबल होने वाले हो, क्योंकि प्रभु आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम करने जा रहा है जिसको जो प्रभु की महिमा के लिए होंगे, जो प्रभु की महिमा के लिए होंगे, जो प्रभु में आपको बढ़ाते चले जाएंगे। हो सकता है जब मैं प्रभु से बोलता था प्रभु मुझे अभिषेक दे, प्रभु ने मुझे अभिषेक नहीं दिया, मुझे कोर्ट केस दे दिया, और जब मैं कोर्ट जाता हूँ तो मैं रोता हूँ प्रभु क्यों। प्रभु कहता है यही तो क्राइटेरिया है आगे बढ़ने के लिए। जब सताव नहीं होगा तो टेस्टमनी कैसे होगी। लेकिन जब से कोर्ट के स्टार्ट हुआ है प्रभु मुझे इस्तेमाल भी कर रहा है, दूसरी जगहों पे भी लेके जा रहा है, बहुत सारी स्टेट्स में भी लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि बढ़ने के लिए एक क्राइटेरिया है। जो प्रभु को अपने आप को देना चाहता है मुसीबतों को खुद आमंत्रित कर रहा है, लेकिन प्रभु आपको उन मुसीबतों में रहने नहीं देगा, गवाही के साथ निकालेगा। क्योंकि जिस जगह पे पागल हाथी के पांव पड़ जाते हैं वहाँ पे डिस्ट्रक्शन दिखना शुरू हो जाता है। आप वही पागल हाथी हैं जो शैतान के खेमे के अंदर डिस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया नबारा शाखान देने बे